एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है और इस मौके पर एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है हमारी खास पेशकश जश्न आजादी सीधा वाघा बॉर्डर से लाइव। हम सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी का। बहुत शुक्रिया आमांद्रा, आपका जश्न आजादी के इस खास मौके पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मेरे पीछे जो आवाज आप सुन रहे हैं, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जी हाँ, वाघा बॉर्डर ये वो जगह जहां सामने पाकिस्तान है तो इस तरफ हम हिंदुस्तानी खड़े हैं। ये वो जगह है जहां पर हर रोज यहाँ परेड की जंग होती है और यहाँ पर एबीपी न्यूज लेकर रखी है आप सभी दर्शकों के लिए बेहद खास तैयारी। अलग अलग एंगल से अपने कई कैमरों से हर एक तस्वीर यहाँ की आपके लिए हम समेट कर लाए हैं लाइव। शाम 4 बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में दूर दूर से जो देशभक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। ये देखिए, कुछ के चेहरे पर तिरंगा है तो कुछ के हाथों में तिरंगा झंडा है। जोश, जुनून और जज्बा देखते ही बन रहा है। न सिर्फ मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में, इतनी कड़ी धूप है। इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं हालांकि, लेकिन बेहद कड़ी धूप होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सरपरस्ती के इस आलम में ये खो जाना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं। तो वहीं मैं अपनी दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। देखिए, जिस तरफ जाइए वहां पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और जोश, जुनून, जज्बा इन सभी का देखते ही बनता है। और यकीन मानिए, जिस मिनी इंडिया की कल्पना हम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से होकर ये लोग आए हैं इतनी दूर अमृतसर के इस वाघा बॉर्डर पर, जहां सामने पाकिस्तान है तो इस तरफ खड़े हैं हम हिंदुस्तानी और मना रहे हैं जश्न आजादी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का ये खास मौका जो हम सब के लिए फख्र का दिन है, गर्व का दिन है, नाज करने का दिन है। लोगों से हम बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान के साथ हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी वो अपने फैंस के साथ घिरे हुए हैं, इस वजह से उनसे आपकी मुलाकात बाद में कराऊंगी। लेकिन नाम जल्दी से आपको बता देती हूँ। कैलाश खेर मुंबई से एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारे साथ क्रिकेटर सुरेश रैना भी पहुंचे हैं, जिन्होंने आपको याद होगा 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ जब सेमीफाइनल मोहाली में खेला जा रहा था, उस समय आपको बता दें उस समय नाबाद रहे थे। शानदार पारी सुरेश रैना की ओर से खेली गई थी। फिलहाल अपने दोनों ही खास मेहमानों को मैं बुलाऊं और गुफ्तगू उनसे जश्न आजादी के इस मौके को लेकर करें। कैलाश खेर के खूबसूरत गाने सुने, लेकिन उसके पहले यहाँ के जो मोटिवेटर हैं, जिनकी आवाज भी अब आप सुन रहे हैं, पीछे अपने अपने दर्शकों को मोटिवेट करने का काम यहाँ पर किया जाता है सेना के एक जवान की ओर से। उनके बारे में क्या आप खासियत है, किस तरह से वो करते हैं तैयारी और उनका रोल वाघा बॉर्डर पर क्यों हो जाता है खास, ये रिपोर्ट देखिए, फिर यहाँ पर लोगों से करेंगे हम बातचीत। आज सभी बच्चों से निवेदन है कि वे स्वच्छता एवं सफाई को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन को सफलतापूर्वक चलाने एवं सफल बनाने में ये सबका सहयोग करें। साथ ही पानी की खाली बोतल ये जोश, ये उत्साह मां भारती के सपूतों का है। स्वतंत्रता दिवस वो मौका है जब हर भारतीय के दिल में अपने वतन और तिरंगे को लेकर जज्बात सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचने पर ये जोश और जज्बा कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि भारतीयों के लिए इस जगह को देशभक्ति का तीर्थ स्थल भी कहा जा सकता है। यहाँ पहुंचकर हर कोई हाथों में तिरंगा थाम कर नाचता है, झूमता है। तिरंगे को लहराकर गर्व महसूस करता है और इसकी वजह है वाघा बॉर्डर पर होने वाली ये खास परेड।
लेकिन क्या आपको पता है कि हर रोज होने वाली बीटिंग रिट्रीट के इस परेड को खास बनाने के लिए बीएसएफ ने अपने खास जवान को तैनात कर रखा है। इनका नाम है अभिषेक, जो 5 सालों से यहाँ लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और परेड को रोमांचक बनाते हैं। अभिषेक इसी अंदाज में लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाना वो नहीं भूलते। वो तिरंगा लिए देशभक्तों के साथ खुद भी दौड़ते हैं। एक मोटिवेटर के तौर पर वो लोगों में जोश भरते हैं। इसके लिए वो अपने अंदाज में भीड़ की ओर से इशारे करते हैं। अभिषेक के हर इशारे पर देशभक्ति का ऐसा समा बनता है कि हर तरफ सिर्फ भारत माता की जय की गूंज सुनाई देती है। अभिषेक जैसे ही अपना हाथ ऐसे दिखाते हैं और लोगों का जुनून बढ़ जाता है, ठीक इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पर ये लोगों का जुनून बढ़ा है। अभिषेक, ये बताइए कि लोगों यहाँ पर जो आते हैं उनका जो जज्बा होता है उसको और आप कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, पब्लिक जब यहाँ पे आती है तो परेड देख के या परेड का जो जुनून होता है, जो हमारा परेड का कोऑर्डिनेशन होता है, उसके देख के वो पब्लिक अपने आप जुनून में हो जाती है। तो हमारे को बस पब्लिक को पुश करना होता है। हम पब्लिक को इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं ताकि हमारे को ऐसा लगे, मतलब परेड को ऐसा फील हो कि परेड अच्छी हो रही है और इसके अकॉर्डिंग पब्लिक अपने आप हल्ला करती है परेड को देख के, और उनको देख के हमारे में भी जोश आता है। जैसे पब्लिक में जोश है वैसे हमारे में जोश है। जब पब्लिक थोड़ी ठंडी होती है तो फिर उस समय मैं अपना कुछ ऐसा एक्टिविटी पेश करता हूँ इनके सामने ताकि परेड में कुछ जान आए और पब्लिक खूब हल्ला करे। के लिए मोटिवेटर का काम करने के लिए आपने खुद चुना या बीएसएफ ने आपको चुना? नहीं, जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो हमारी जो आवाज़ है या हमारा जो वो है, इसके अकॉर्डिंग बीएसएफ ने हमारे को एक चुनौती दी कि आप ये काम कर सकते हो, तो जिसमें हम खड़े उतरे हैं और पिछले 5 साल से हम लगातार ये काम करते हुए आ रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान का भी स्टैंड है। वहां भी लोग बैठते हैं, शोर उस ओर से भी आता है। लेकिन अभिषेक जिस तरह से लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं वो पाकिस्तान की ओर कभी नहीं दिखता। भारत के लोगों की गूंज के आगे पाकिस्तान की आवाज गुम हो जाती है। बीएसएफ के जवानों को देखकर लोगों का उत्साह कैसा रहता है? नहीं, हम तो इंडिया है। बीएसएफ का जवान का जो जोश है उनके सामने पाकिस्तान का तो कुछ कहना मुश्किल ही है हमारे सामने। और जहां पब्लिक की बात है तो पब्लिक इतनी आती है कि परेड में हल्ला होना ऑटोमेटिकली होती है। पाकिस्तान से 1/3 ज्यादा पब्लिक हमारी आती है। हमारे यहाँ ज्यादा लोग आते हैं? जी बिल्कुल, हमारा तो लोग आपका, क्योंकि आप तो मुलाकात भी करते होंगे, बातचीत भी करते होंगे, तो क्या उनके मन में भावना क्या रहती है? नहीं, उनके प्रति उनके लिए हमारे दिल में या हमारे दिल में उनके लिए बहुत बड़ा देशभक्ति की भावना होती है। वो हमारे को बहुत अच्छा बोल के जाते हैं कि बीएसएफ ग्रेट काम कर रही है यहाँ पे और पिछले 50 साल से करती ही जा रही है और आगे भी करती ही रहेगी। जरूरत पड़ने पर अभिषेक हाथों में माइक थामकर देशभक्ति में डूबे मतवालों का हौसला बढ़ाते हैं। अपील की जाती है कि भारत के सपूतों की आवाज सीमा पार लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। और फिर अखिलेश की एक हुंकार का असर देखिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे की गूंज सुनिए। अभिषेक ने माइक संभाल लिया है और माइक संभालते ही उन्होंने शुरू कर दिया है कि किस तरह से जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो देशवासी आए हैं, उनको किस तरह से, ये देखिए कि आवाज जो है पाकिस्तान की तरफ जानी चाहिए। और जैसे ही अभिषेक ने अपना हाथ उठाया, कान की तरफ दिखाया कि आवाज नहीं आई है, तो उसने इशारा किया कि पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। आवाज यानी कि भारतवासियों की आवाज यहाँ से अगर जाए तो सीधी लाहौर तक जाए। लाहौर जो कि यहाँ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। अभिषेक कहते हैं कि सामने पाकिस्तान जैसा चिर प्रतिद्वंदी हो तो हमारे भारत का जोश कई गुना बढ़ जाता है। पब्लिक को देख के, हमारे देशवासियों को देख के बिल्कुल ही हम में ज्यादा जोश और आ जाता है। वैसे तो हम
जोश में ही होते हैं। पाकिस्तान सामने है एक चीर प्रतिद्वंदी, तो हमारे में तो जोश उतना होता ही होता है, लेकिन पब्लिक जब हमारे पास जब हमला करती है तो हमारे अंदर और भी जोश आ जाता है और हम परेड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे करते हैं और करते आ रहे हैं। अभिषेक को 5 साल पहले बीएसएफ की ओर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज बड़े अधिकारी भी अपने इस मोटिवेटर की जमकर तारीफ करते हैं। जो जोश पैदा होता है वो पैदा करने में बहुत बड़ा रोल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों का है, क्योंकि उनकी जो एक जबरदस्त परेड देखने के बाद जो एक जुनून सामने आता है वो देखने लायक होता है। जो मोटिवेटर है हमारा, जो अपना ही हमारा बीएसएफ का ही जवान है, जो एक चुनिंदा एक नुमाइंदा होता है, ताकि एक उसको सही तरीके से परेड को अंजाम दिया जा सके और देश जो हमारे पर्यटक आए हैं, हमारे विजिटर्स, उनमें जो देशभक्ति की भावना लाने में उसको एक सिस्टमेटिक और सिंक्रोनाइज वे से किया जा सके। वाघा बॉर्डर पहुंचे देशभक्त भी मानते हैं कि परेड के दौरान हर किसी के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है, जिसमें एक मोटिवेटर के तौर पर अभिषेक की बड़ी भूमिका है। देखिए, जब कोई मोटिवेटर साथ में होता है तो सारी आवाज़ एक साथ हो जाती है, अदरवाइज आवाज़ बिखरी रहती है तो वो मज़ा नहीं आता है। मोटिवेटर का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि अभिषेक ने बहुत अच्छे से अदा किया। जब वो बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था हमारे दिल से आवाज निकल रही है अपनी कंट्री के लिए। इट्स टू गुड, मैं बता नहीं सकती, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा। बल्कि इतना ज्यादा मोटिवेशन था, हमें लग रहा था हम जैसे अपने उसकी सेना की उसमें खड़े हैं, मतलब इट्स टू गुड, सेना की वर्दी में खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, इतनी प्राउड फील होता है। मैं भारतीय हूँ सर, भारत माता की जय। भारत की तरफ से अभिषेक अकेले जनता में जोश भरते हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से इस काम में 2 से 3 लोग लगे होते हैं। लेकिन कमाल ये है कि अखिलेश की आवाज पाकिस्तान के 3 पर भारी पड़ती है। देशभक्ति तो वैसे हर रोज महसूस की जाने वाली चीज है, लेकिन जब इस जमीन पर हम खड़े होते हैं तो वो जो देशभक्ति अंदर से उमड़ घुमड़ रही होती है उसको शब्दों में बयां कर पाना बेहद कठिन है। और देखिए, जिसका खास इंतजार बेसब्री से हमारे दर्शक कर रहे थे, दोनों ही हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित, बेहद कम उम्र में 2000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुके युवा सिंगर और जिनकी आवाज में मां सरस्वती खुद विराजमान है, कैलाश खेर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही सुरेश रैना हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, पाकिस्तान की टीम जब सामने थी सेमीफाइनल में, नाबाद रहे थे वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का सुरेश रैना हिस्सा रहे थे। सुरेश, आपका भी बहुत स्वागत है। तो कैलाश जी, बिना देर किए भारत के वीर एक बार हो जाए जोरदार तरीके से एबीपी न्यूज के दर्शकों को। मैं आप सबको स्वाधीनता दिवस की पहले तो शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको खुश रहने की बहुत बहुत दुआएं करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन हमारे लिए बड़े गर्व का दिन है और ये दिन मैं समर्पित करता हूं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे सैनिकों को, जितने भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और उनके लिए मैंने ये गाना लिखा है, कंपोज किया और गाया है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, होम मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय और हमारे किरण रिजिजू जी, गृह मंत्रालय स्टेट, उनके द्वारा ये गाना 20 जनवरी को लॉन्च हुआ था। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। सरहद हो या जंग हो, सुरक्षा प्रथम धर्म है। भारत के वीरों सैनिकों, ओ इस धरती के सपूतों सैनिकों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। ऐ मेरे रक्षकों,
ऐ मेरे दाता के दूतों तुमको नमन। शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। और जब आप इस गाने को अपनी आवाज देते हैं तो जाहिर तौर पर अब जो हमारे सेना के जवान हैं उनके अंदर एक अलग तरह का जज्बा इस गाने को सुनकर भी आ रहा होगा। वाघाटारी बॉर्डर से एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज के अलग अलग कैमरे से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस वक्त बैकग्राउंड में आप छोटे छोटे बच्चों को थिरकते हुए देख रहे हैं इस गाने के साथ कि हमने जो कहा है तुम भी कहो सुनो गौर से दुनिया वालों। सुरेश रैना मेरे साथ है। और सुरेश, सबसे पहले ये बताइए यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, और इतना जोश है, इतना जुनून है, इतना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए और सारे के सारे बच्चे, इतना जुनून देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जश्न मनाने का मतलब मजा ही मुझे कुछ तो लग अलग रहा है। है बिल्कुल ये उसी तरह का नजारा है जैसा भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान स्टेडियम में होता होगा। बिल्कुल वही नज़ारा है, वही सब कुछ है और जोश वही है, जज्बा वही है, प्रेशर चारों तरफ से वैसे ही है और जो लोगों के जो जोश है और जो मजा कर रहे हैं लोग, वो बहुत अच्छा है। और अच्छा ये बताइए, सामने पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तब उसको हराने के लिए किस तरह से मैदान पे जाते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे याद है जब हम यहाँ पर 2005 में जीत के आए थे, हम बाघा बॉर्डर से आए थे, तो बहुत सारा यहाँ पे मेमोरीज काफी है अगेंस्ट पाकिस्तान और काफी दोस्त भी हैं क्या उधर। 2005 के बाद आप फिर अब पहली बार आ रहे हैं? 19 में भी आए थे, 2005 में भी आए थे। अरे वाह। तो काफी सारा हमने यहाँ पे ढाबे पे भी खाना खाया था, तो दोस्ती भी है, काफी सारी चीजें। लेकिन वर्ल्ड कप में हमारी टीमें हमेशा अच्छा करती है। लेकिन जब जीतना होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान जीतेगा, दोस्ती कहीं भी रहे, बिल्कुल, जी जान लेकिन लगा देंगे। जीत सिर्फ हिंदुस्तान की होगी। और ये आपको बता दें कि परंपरा कायम रखते हुए हिंदुस्तान के इतिहास में वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है ना? बिल्कुल, और उसको आगे भी कायम रखना है। बिल्कुल, गॉड विलिंग। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और नीरज, आपको अक्सर डिफेंस की बड़ी बड़ी खबरों के साथ मिलते हैं टीवी स्क्रीन पर। नीरज, ये बताइए, बीएसएफ की ओर से ये आयोजन हर रोज किया जाता है और क्या क्या खास बातें हैं इसकी? और आज तो मैं भीड़ हर रोज के मुकाबले काफी ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पर। बिल्कुल चित्रा, ये जो परेड है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये 1965 के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। 1965 के युद्ध के बाद जब शांति हुई, शांति वार्ता हुई, उसके बाद माना गया है कि दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में सौहार्द बैठाया जाए, तो उसके बाद शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद 1971 का युद्ध, 99 में करगिल युद्ध, और बीच में भी झड़पें होती रही, रुकी भी। जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, याद होगी आपको, तो ये रुक गई थी सेरेमनी। फिर उसके बाद भी शांति वार्ता शुरू हुई, तो उसके बाद से परंपरा चल रही है कि जब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, प्राचीन काल में जब सेनाएं होती थी, जब सूरज ढल जाता था तो अपने अपने बैरक में चली जाती थी, तो उसी के लिए ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर की जाती है। लेकिन एक चीज और है, हमने देखा है कि हर रोज परेड के जरिए एक अलग तरह का युद्ध होता है यहाँ पर, उसके बारे में जरा बताइए। जवान किस तरह से अपने आप को खुद को तैयार करते हैं उस परेड के लिए? बिल्कुल चित्रा, ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है दोनों देशों के बीच में, ये मिलिट्री स्टडी जो दुनिया भर में होती है उसका एक पार्ट है कि दोनों देशों की सेनाएं जो हमेशा युद्ध लड़ती रहती हैं, लेकिन जब बीटिंग रिट्रीट के लिए आती हैं, ये माना जाता है कि वो अपने जो तेवर हैं वो थोड़ा कम कर दें। लेकिन जब देखते हैं परेड में तो फिर वो तेवर दिखाई देते हैं, चाहे वो अपनी हेड सही करते हैं, जब मूंछों को ताप देते हैं, तो दोनों देश, खासतौर से भारत के जो सैनिक है, बीएसएफ के जवान हैं, वो अपनी मूंछों को ताप देकर कहते हैं कि अगर आपको शांति बनाए रखनी तो हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपने जरा सी भी कोई हिमाकत की हमारे देश की तरफ तो हमारी मूंछें ऐठ जाएंगी। मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए ये मैसेज। फिलहाल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको इस वक्त यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं देशभक्ति गाने पर। जरा देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को। एक ऐसी डिफेंस लाइन थी जो भारत को मजबूती से चारों तरफ से घेर कर सके, और तब भारत के मतवाले हर गांव, हर शहर, हर स्टेट से मिले और बोले, हम पंजाबी, हम गुजराती, हम पंजाबी, हम गुजराती, बंगाली मदरासी है, बंगाली मदरासी है, लेकिन हम सब सबसे पहले भारतवासी है, लेकिन हम सब सबसे पहले भारत
बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस आपने नन्हे मुन्ने बच्चों की देखी और इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के बारे में और ज्यादा जानकारी हम लेते हैं। सुदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, ये कहाँ से आते हैं, किस कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस क्यों होती है? ये बीएसएफ जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आज 72nd इंडिपेंडेंस डे पे डीजी साहब, हमारे बीएसएफ के डीजी साहब और बीएसएफ के से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अमृतसर के स्कूल के बच्चे हैं, डिफरेंट स्कूल से आते हैं और अपना कल्चर प्रोग्राम। मैं सुन रही हूँ हम सीमा के प्रहरी हैं, बीएसएफ का सॉन्ग भी चल रहा है, उसी पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये उस पर कर रहे हैं, इसमें हमारे बीएसएफ के ट्रूप्स भी देखिए परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर जी। तो ये कितनी देर तक का कार्यक्रम, क्या 15 अगस्त के लिए कुछ खास किया जाए? हाँ, ये कल्चर प्रोग्राम हमारा खास होता है 15 अगस्त के लिए, इसके लिए जी। 15 अगस्त के लिए खास कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है, जैसा कि सुदीप जी ने बताया। और देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का जो सॉन्ग है उस पर ये परफॉर्म करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और मेरे ठीक सामने मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के लोग भी बैठे हुए हैं। हालांकि जितनी भीड़ हमारी तरफ है उतनी भीड़ वहाँ पर है नहीं, और जितना जोश हमारी तरफ है उतना जोश वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वक्त दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। नीरज, क्या हो रहा है वहाँ पर? हमारे स्वतंत्रता दिवस है, तो ये परंपरा रही है कि हम लोग उनको मिठाई देने जाते हैं। सुबह दीदी अभी डीजी आने वाले हैं यहाँ पर बीएसएफ के, और जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पाक रेंजर्स है, उनके भी अधिकारी हैं, उनके बीच में और आदान प्रदान को गिफ्ट दिए जाएंगे। उसके लिए ही जो कमांडेंट है यहाँ के वो गए हैं ये बताने के लिए कि डीजी साहब कब आएंगे और कब क्या उनके बीच में गिफ्ट्स का आदान प्रदान होगा। तो मतलब दोनों ही तरफ के अधिकारियों के बीच इस बारे में जानकारी ली जा रही है, आदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये बताइए, जब स्थिति बिगड़ती है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जब तल्खी आती है, तब इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा होता है? बिल्कुल, जब हमने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से दोनों देशों ने बंद कर दी थी मीटिंग, रिट्रीट सेरेमनी ही नहीं हुई है। शाम में बंद कर दी, कम से कम 2-3 महीने तक बंद रही थी। और फिर उसके बाद जो है 3-4 महीने बाद शुरुआत हुई कि भाई इसको फिर से शुरू किया जाए। और ये देखिए अब बातचीत करने के बाद ये सारे अधिकारी वापस लौट रहे हैं। ठीक है, सुदीप उसमें से कमांडेंट सुदीप जिन्होंने हमसे बात की और उसके बाद वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये इंचार्ज हैं यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी और जितनी भी बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी होती है, वो सब कुछ उन्हीं के देखरेख में यहाँ पर होता है। अच्छा, 15 अगस्त के लिए खास तौर से ये तैयारी की जाती है, जो परफॉर्मेंस इस वक्त हम छोटे बच्चों की देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कल्चरल प्रोग्राम है। ये बच्चे जो अमृतसर के 8-10 स्कूल हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर बच्चे, और वो प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो आधे घंटे की होती है। आज भी 6:30 बजे शुरू होगी, 7 बजे खत्म हो जाएगी, 25-28 मिनट तक। लेकिन क्योंकि इतने हजारों की तादाद में लोग अब यहाँ अमृतसर में इस सेरेमनी को देखने आते हैं, बॉर्डर को देखने आते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर दोनों देशों के कैसे परेड करते हैं, तो इसलिए कल्चरल इवेंट बच्चों के माध्यम से देशभक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं इन स्कूली बच्चों द्वारा। इनको तो बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती होगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस इसकी ओर से दी जा रही है, और पूरी तरह से यूनिफॉर्म में है, देशभक्ति से ये लबरेज छोटे छोटे बच्चे आपको अलग अलग स्कूलों के दिखाई दे रहे हैं। नीरज, एक और बात आपके साथ में, तकरीबन 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी हमें मौका मिला है हम यहाँ पर आते रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ पहले हमें नहीं दिखी। ये अभी हाल में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, लोगों की बैठने की ये व्यवस्था जो ऊपर में देख रही हूँ। बिल्कुल, जितना पहले सिर्फ यहाँ पे 5 से 10 हजार ही लोग आ सकते थे, लेकिन जब देखा कि इतनी भीड़ आती है और इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े रहते हैं, तो इसलिए इस स्टेडियम को बड़ा कर दिया गया। देख रहे हैं पूरा जो ये स्टेडियम है ये इसी बार बना है 15 अगस्त के लिए, इससे पहले नहीं था। अब इस समय जो कैपेसिटी है इस दर्शक दीर्घा की 25 से 30 हजार है। मैं लौटूंगी चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूलों के, आपने बताया अमृतसर के अलग अलग स्कूलों से होकर यहाँ पर आए, और देखिए कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको हिंदुस्तान के आगे की सुरक्षा के लिए कहा जा सकता है तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है बच्चों में। जब तक देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी, तब तक वो जो है अपने देश के प्रति, अपनी आम सशस्त्र सेनाओं के प्रति वो जो भाव है वो नहीं आ पाता। जरा गाना सुन लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए आप नन्ही मुन्नी बच्चियां आ गई हैं अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर देने के लिए।
वाघा अटारी बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है। देशभक्ति का रंग यहाँ पर देखते ही बन रहा है और तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। खचाखच यहाँ पर दोनों ही तरफ लोग बैठे हुए हैं, भरा हुआ है ये पूरा का पूरा मैदान। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी लोगों की भारी तादाद में मौजूदगी है, लेकिन हिंदुस्तान का रंग अपने आप में चटक होता है और उसी को देखने, जानने, सुनने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। कैलाश जी बहुत देर से, बहुत गौर से छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस को देख रहे थे। कैलाश जी उसके बारे में मैं तो आपसे जानूंगी ही कि कैसा लगा आपको, लेकिन उसके पहले एक शानदार से कोई गाना मंगल मंगल हो जाए। धना ना 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 धना ना 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 धना ना 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 सबने सुना रे, जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम, नींद में हो क्यों गुम हो, जागो रे जागो जागो रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। वाह शानदार, बहुत खूब, बहुत शानदार। अच्छा आप ये बताइए 2 साल पहले आप यहाँ पर आए थे? हाँ 2-3 साल पहले। और अब में किस तरह का फर्क देख रहे हैं आप यहाँ पर? तब में और अब में देखिए ये अच्छा हुआ है कि हमारे बीएसएफ ने बहुत ही गजब ये एक शेड बनाए हैं और थोड़ा बड़े अच्छे आकार में बनाया है। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत को प्यार करने वाले भारतीय हैं वो और अधिक संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम जब आए थे तो हमने ये निवेदन किया था कि जी जगह कम पड़ रही है, लोगों का उत्साह ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने हमारा कहा माना और देखिए अब हम 2-4 साल बाद आए तो 3 गुनी जगह बना दी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और मैं जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं उन सबको इसलिए बधाई देता हूँ कि ये जज्बा, ये हौसला, ये अनुभूति ये आसानी से मिलती नहीं। आपने कुछ सत्कर्म किए होंगे तभी आप ये देखने आए हैं कि जो आप चैन से सो रहे हो वो किन की वजह से चैन से सो रहे हो, और वो उनके अंदर का उत्साह देखिए। और हर हिंदुस्तानी को एक बार आना जरूर चाहिए यहाँ पर। हर भारतीय को यह सेरेमनी देखनी चाहिए, उत्सव देखना चाहिए। और मैं भारत के युवाओं को बधाई देता हूँ जो बढ़ चढ़कर हमारा एनडीए ज्वाइन करते हैं, पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करते हैं। नमन करता हूँ भारत के वीरों को, नमन है तुमको है भारत के वीर। आत्मबल, बाहुबल, देह बल, बुद्धि बल, ओज बल, सोज बल, तेज बल, माया बल। बिल्कुल, और आप शब्दों के जादूगर हैं कैलाश जी, इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामने दुश्मन देश पाकिस्तान भी है, उसको देखकर क्या एहसास हो रहा है? मैं एक्चुअली किसी भी देश को दुश्मन नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दुश्मन कोई होता नहीं। दुश्मन हम अपने खुद के हैं। हाँ। जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखे वो दुश्मन है। जो इंसान अपने चरित्र का ध्यान न रखे वो अपना दुश्मन है। दुश्मन तो हमारे घरों में ही बैठे हैं असली तो हमें पहले वो दुश्मनी हटानी है और अच्छे इंसान बनना है। हम जब अच्छे इंसान बनने हैं तो कई बार चीनी से भी लोग मर जाते हैं, जहर देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं, हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। तो जब ऐसा देश सामने हो तो मन में क्या आता है? मतलब कुछ तो सुधारने के लिए चाहिए होगा ना उसे। मैं आपको बताता हूँ, पहले हम खुद सुधरेंगे। कुल्हाड़ी ने कहा, कुल्हाड़ी ने कहा पेड़ से कि तुझे काटूंगी, तो पेड़ ने हंस के बोला कि ठीक है तू मुझे काट सकती है, मैं मानता हूँ। तो अचानक कुल्हाड़ी ने सरप्राइज करके तूने बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिया, पेड़ तू तो इतना बड़ा है कि हाँ, क्योंकि मेरा भाई तेरे पिछवाड़े में है, वरना तेरे बाप की औकात नहीं थी कि तू मुझे काटने की धमकी देती। तो कभी कभी अपना दोष भी होता है जी, कुछ हमारे लोग भी जुड़े होते हैं बुराइयों से, वरना हमारे लोगों में तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। और चलिए, तो हमारे यहाँ दगाबाज अगर कम बनेंगे तो दूसरे लोग तो सबक सीख जाएंगे। बहुत अच्छी बातें कैलाश जी यहाँ पर कर रहे हैं और जाहिर तौर पर हम सब भी यही चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप 2 लाइन का कोई गाना हो जाए जिससे हम ब्रेक ले लें आपके गाने के साथ। ये गाना है हमारे बहुत सारे लोगों का परिचित और बहुत सारे फेवरेट्स। हमारा कैमरामैन जो है इनका आदर्श का फेवरेट गाना है, ये मैं गाता हूँ।
खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, या खुदारा लौटा दे कश्मीर दोबारा, या खुदारा लौटा दे कश्मीर दोबारा, मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर, या खुदारा लौटा दे कश्मीर दोबारा। ये कीर्ति चक्र का गाना है, ऑल ऑफ यू, डेडिकेटेड टू यू। वाघा अटारी बॉर्डर से आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज की एक खास पेशकश, और यकीन मानिए बहुत अलग अलग एंगल से हमने यहाँ पर कैमरे लगाकर रखे हैं ताकि कोई एक तस्वीर भी आपसे छूटने नहीं पाए, न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह का माहौल रहता है वो तस्वीर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जिन बीएसएफ के जवानों की ओर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अब से कुछ ही देर के बाद शुरू की जानी है, उनके बारे में आपको बता दें 1 दिसंबर 1965 को उनका गठन किया गया था और तब से लेकर आज तक लगातार उनकी तादाद बढ़ती भी चली गई और हिंदुस्तान की जितनी भी सीमाएं हैं हर जगह उनकी तैनाती है। नीरज लगातार डिफेंस कवर करते हैं और बारीकी से एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। नीरज, इसके पहले बीएसएफ के बारे में मैं और जानकारी लूं, जरा यहाँ पर बताइए, बच्चे जो आए हैं ये सिर्फ अमृतसर के हैं या दूसरे भी हिस्सों से यहाँ पर आकर परफॉर्म करते हैं? ये सब बच्चे जितने भी आए स्कूली बच्चे अमृतसर के हैं, 10 स्कूल के बच्चे आए हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से जुड़े हुए गाने, संगीत का कार्यक्रम, डांस का कार्यक्रम वो करने आए हैं। और जहां तक बात है कि देखने की बात है कि हम लोग पूरा एंगल दिखा रहे हैं, अगर हम देखेंगे ये नया गेट लगा है, इससे पहले कभी नया गेट नहीं देखा होगा। ये पहले क्या होता था, सिर्फ जो भारत के लोग थे भारत की परेड देखते थे और पाकिस्तानी लोग सिर्फ पाकिस्तान की परेड देखते थे। लेकिन अब जो गेट है ट्रांसपेरेंट गेट है, हम देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया, ये पहली बार खुला है ये 15 अगस्त को, ताकि दोनों देशों के जो दर्शक हैं, जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, देखने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन ये दिलचस्प है, एक तरफ तो हम दोनों के बीच झगड़ा होता है, दूसरी तरफ हम वो सारे इंतजाम करते हैं ताकि एक दूसरे जो मुल्क के लोग हैं वो एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे की परेड देख सके। ये क्या है? ये बिल्कुल साफ है, जितने भी बीएसएफ हैं या आर्मी है उनका साफ कहना है कि अगर पड़ोसी देश हमारे साथ शांति बना के रखना चाहता है, हमें मिठाई देता है तो हम भी मिठाई देंगे। लेकिन अगर उनकी तरफ से गोली चलती, हमने देखा कि 2 दिन पहले तंगधार में एक सैनिक हमारा शहीद हुआ तो उनकी खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन उसी दिन यहाँ पर मिठाई का एक्सचेंज भी हो रहा था। ये परंपरा चली आ रही है, बीच बीच में जब माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है उसके बाद इसको रोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है दोनों देशों के संबंध बिगड़े नहीं, सुधरते रहें। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से कहा गया था कि चूंकि हम अपने मित्रों का चुनाव कर सकते हैं, पड़ोसियों का नहीं, इसीलिए पड़ोसियों से हमें अपने संबंध बेहतर बनाकर रखने चाहिए। तो इसको मजबूरी मान लीजिए या हिंदुस्तान की अच्छाई मान लीजिए, हमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अपने संबंध बेहतर बनाने होंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर जोश और जुनून देखते बन रहा है। नीरज, ये भी दिलचस्प है, कितना भी बड़ा ऑडिटोरियम बना लीजिए, बैठने की जगह बना दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो हर कुर्सी को पाट देती है। बिल्कुल, और बीच में देखेंगे अभिषेक मोटिवेटर है बीएसएफ का, ठीक है, जैसे ही वो हाथ फैलाता है तो सारे लोगों की तालियां एक साथ है। वैसे सब अलग अलग ताली बजाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वो इशारा करेगा सब ये देखिए भाग के आया वो तेजी से, और उसने कहा कि सब अब आवाज लगाएंगे, नारे लगाएंगे, तो ये शुरू हो गया। ये मोटिवेटर, अकेला मोटिवेटर, ये 25 से 30 हजार लोगों के एक साथ संभालता है और इससे से लोगों को उत्साह। जब भी हम आते हैं वही होते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, अभिषेक पिछले 5 साल से यहाँ पर तैनात है और उसका काम था यहाँ पर जो एक जवान की, लेकिन उसकी आवाज, उसका उत्साह देखकर किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकता है, उसको यहाँ पर तैनात किया गया। और अब उसका काम, मेन फोकस उसका ये है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में वो लोगों को मोटिवेट करे। ये देखिए जैसे उसने चिल्लाया, अकेला एक, पूरी जितने भी जनता है, देशवासी, सबको मोटिवेट कर रहा है। हम एक बार पास चलते हैं, आपसे बातचीत जारी रहेगी, एक बार पास भी चलते हैं। एक चीज और बेहद दिलचस्प है, देखिए चेहरे के एक्सप्रेशन के जरिए भी लोगों को एक तरीके से जोश और जुनून जगाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, ये देखिए जैसे उसने हाथ ऊपर किया, खड़ा किया तो सब एक साथ ताली बजाने लगे। तो यही मोटिवेटर का काम होता है कि सब लोग अलग अलग आवाज में 25 से 30 हजार, लेकिन जब वो उसने कहा कि आवाज कहाँ है, तो ये देखिए आवाज के साथ साथ जो है सारी उसके साथ ताली बजाएंगे, सब नारे लगाएंगे। और ये जो माना जाता है कि ये जब बोलता है कि एक साथ स्वर में
ये आवाज देखिए, ये आवाज कहते हैं कि 22 किलोमीटर दूर लाहौर तक भी चली जाती है ये आवाज भारतवासियों की। मतलब पिछले 5 सालों से ये इसी तरह से यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर एक जज्बा जगाते हैं। इतनी कड़ी धूप है, लोग इतनी गर्मी के बीच बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो देशभक्ति है, जो हिंदुस्तान को लेकर सरपरस्ती है, वो कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं होगी। और सिर्फ ये देखिए, ये जैसे उसने एक इशारा किया, पूरी जनता जो है एक साथ वो नारे लगाने लगती है। तो ये इसका काम ही है, ये तो इसके मोटिवेटर लिए का। इनको भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती होगी। मैंने ये बात पूछी थी अभिषेक से और बीएसएफ के अधिकारियों से, उनका कहना था कि हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, ये खुद पे खुद इसमें आया है। ये देखिए, और अभिषेक के जो फादर थे, पिता थे, वो सेना में थे। अच्छा। और प्रेरणा अपने फादर से मिली, बीएसएफ ज्वाइन की, और उसके बाद आवाज इतनी अच्छी है, आप सुनेंगे इनकी आवाज बहुत भारी आवाज है, जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी होती है। तो ये देखिए, जरा सा एक इशारा किया, सब लोग चिल्लाने और लगे। दोनों ही तरफ बैठे हुए लोगों में कंपटीशन भी करवाते हैं बिल्कुल। कि एक तरफ के लोग अगर शांत हो तो दूसरी तरफ के लोगों को हम बोले कि आप जोर से जोरदार तरीके से भारत माता की जय बोलिए। बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये वंदे देखिए, मातरम। इंडिया, इंडिया के नारे, जैसे उसने इशारा किया, इशारे के साथ ही सब इंडिया इंडिया नारे हम लगाने कोशिश कर सकते हैं कि अभिषेक से भी बात करने की, या फिर अभी इनका ये कार्यक्रम जो कि शुरू हो गया है तो वो बिजी हैं। बिल्कुल, अभी प्रोटोकॉल शुरू हो गया है। हाँ। सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, डीजी आ रहे हैं बीएसएफ के, तो इसलिए अभी उसका सिर्फ काम है ये मोटिवेशन का। तो अब यहाँ से डाइवर्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता यहाँ से। बिल्कुल, और बीएसएफ के नियम कायदों में भी इन चीजों की ट्रेनिंग बाकायदा इन्हें दी जाती है, शायद यही वजह है। आप देखिए किस तरह से, और बिल्कुल सामने अब तैयारी चल रही है बीटिंग द रिट्रीट की, जो कुछ ही देर में यहाँ पर जो जवान है हमारे बीएसएफ के, वो परेड करते हुए दिखाई देंगे। एक और चीज है, मैं अभिषेक की ड्रेसअप देख रही हूँ, यूनिफॉर्म अपने आप में बेहद खास होती है। जैसे ही कोई पहनता है उसको मतलब ऐसा लगता है कि जितनी देशभक्ति है उसके अंदर बिल्कुल भरी पड़ी है। यूनिफॉर्म का अपना एक जलवा भी होता है। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद यहाँ पे लोगों से बात करता हूँ, उनका कहना है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे जो रगों में जो खून जो दौड़ता है वो देशभक्ति का अपने आप ही दौड़ने लगता है। ये नशा है देशभक्ति का, ये नशा है देशभक्ति का। और जरा देखिए, आप इस तरफ देखिए, ये नशा देशभक्ति का है। सभी के हाथों में तिरंगा है, सभी यहाँ पर अपने अपने दूसरे दूर दूर इलाकों से आकर एक रंग में रंगे हुए हैं, और वो रंग है देशभक्ति का, वो रंग है हिंदुस्तान का, वो रंग एक ऐसा रंग है जो सिर चढ़कर यहाँ के लोगों के बोलता है। नीरज, अपने आप में ये भी बेहद दिलचस्प है, एक मिनी इंडिया यहाँ पर हम देखते हैं। हिंदुस्तान के हर हिस्से से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर एक रंग में वो रंग जाते हैं, और वो रंग होता है तिरंगे का। बिल्कुल तिरंगे का रंग है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं अमृतसर में, वो अब खास तौर से वाघा बॉर्डर की परेड देखने के लिए आते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी को खास तौर से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते हो। ये कुछ महिलाएं आ रही हैं, मुझे लग रहा है ये जो बड़े ऑफिसर्स होते होंगे, ये उनकी डीजी की वाइफ हैं। डीजी जो डीजी जो बीएसएफ की जो महिला विंग होती है, वो जवानों के लिए काम करती है, उनके परिवारों के लिए, तो उनकी अध्यक्ष होती है ये जो वाइस। और गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी डीजीपी, ये डिप्लोमेट की गाड़ी है, कोई डिप्लोमेट की गाड़ी है, नंबर की गाड़ी है। ठीक है। या तो ये पाकिस्तान की है या फिर किसी और डिप्लोमेट की गाड़ी। इस्लामाबाद पाकिस्तान के डिप्लोमेट है कोई। अच्छा, ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट की ये गाड़ी ये है। कितना ये जो रोड है जहाँ पर ये और अंदर पाकिस्तान से ही मतलब मुझे लग रहा है ये गाड़ी क्या उधर जाएगी? ये कार डिप्लोमेटिक है, सीडी का कार का मतलब सीधा पाकिस्तान जाएगी, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रही है। बिल्कुल। ये जो कार इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या अभी दरवाजा खुलेगा और ये फिर उसको पार करा दिया जाएगा? अभी हमारे आने से ये देखिए दरवाजा भी खुल गया, अब ये चला डिप्लोमेट। जाएगा। ये पाकिस्तान की गाड़ी थी, वापस जा रही है। ये मैं बता दूं, हाँ। जहां हम खड़े हुए हैं इस रोड पे, ये जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है, पुरानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, बिल्कुल, जो कि आती थी अफगानिस्तान से, कंधार से आती थी और कोलकाता तक जाती थी। हाँ। वही रोड है, उस पर अब क्योंकि बॉर्डर बन गया है, रेस्ट्रिक्शन हो गया है, लेकिन बस जो है लाहौर वाली बस जो दिल्ली जाती है वो भी इसी रोड पर जाती है। हाँ। डिप्लोमेट्स को अगर बाई रोड जाना है तो वो यहाँ से इस रोड से जा सकते हैं। बिल्कुल। और जिस ग्रैंड ट्रंक रोड की ये बात कर रहे थे नीरज, आपको बता दें इतिहास की किताबों में जो युवा यहाँ पर बैठे हैं वो पढ़ते भी होंगे, लेकिन इस जगह पर आकर जब वो यहाँ पर मोटिवेट होते हैं, हिंदुस्तान के रंग में रंगते हैं, तो वो अलग ही स्थिति होती है। मैं चाहूंगी आप यहाँ आइए। सुरेश राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, अभी एक गाड़ी पाकिस्तान की थी जो पाकिस्तान वापस आ रही है, लेकिन इसी रोड से होते हुए आप हिंदुस्तान आए थे, जरा ये बताइए वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स उस वक्त कैसा था? जी, जैसे यहाँ पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो गूज़बम्प आ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हम इतना चिल्ला रहे हैं, तो जो जोश है देखने में एक अलग ही एक जोश मिल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि वो दोनों हैं तो एक ही, उधर भी प्यार है, इधर भी प्यार है। हाँ। लेकिन कुछ अच्छा, ऐसे एक चीज हालात ये बन- बताइए, यहाँ पर ये बीएसएफ के जवान हैं, ये मोटिवेट करने का काम करते हैं, दोनों ही तरफ के जो हमारे हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं उनके अंदर जज्बा जगाते हैं।
आपके क्रिकेट टीम में ये काम कौन करता है? नहीं नहीं, पब्लिक जितने भी मैच देखने आते हैं वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं। जोश देते हैं हम लोग को खेलने के लिए, और यही हमें जब तिरंगा लहराता है तो हमें जोश मिलता है। चाहे कोई भी टीम हो, भारत को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जवानों का जो शहीद हुए हैं, जो उनका सेक्रीफाइस इतना उन्होंने किया हमारे लिए, और असली हीरो तो ये लोग हैं मैम। भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो क्या वो बाकी दूसरे मैचों से अलग होता है? नहीं, उसमें थोड़ा टेंस सिचुएशन होती है वो सारी की सारी। उसमें जब आप खेलते हो तो एक अलग केयर होता है, एक अलग जज्बा होता है, अलग जोश होता है। तो जब हम तिरंगा लहराता है तो कुछ दिमाग में रहता है कि नहीं, सिर्फ जाना है और देश को मैच जिताना है। मतलब उस समय ऐसा लगता है ये सब क्रिकेट नहीं है, ये एक जंग है और इस जंग को जीतना है। बिल्कुल, वो जंग जीतना बहुत जरूरी है। ये जंग जीतना बहुत जरूरी है। दोनों ही तरफ आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए लोगों की भारी मौजूदगी है, और यहाँ पर लोग एक रंग में, देशभक्ति के रंग में, हिंदुस्तान के रंग में रंगे हुए हैं। और इसी रंग को देखने के लिए केरला से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको बता दें कश्मीर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों से लोग यहाँ पर उमड़ घुमड़ कर पहुंचते हैं। बहुत दूर उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है, लेकिन उनका जोश और जुनून कतई कम नहीं होता है। अब सुरेश, एक बार फिर से आपको उम्मीद थी कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, इतने लोग आते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल, जितने सब लोग आए हैं, जो जोश में हैं, सारे के सारे लोग देखोगे डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उधर भी काफी सारे अभी लोग आ गए हैं, तो हमारी जो आवाज है काफी बुलंद है, यहाँ से हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं चाहूंगी जरा हमारा कैमरा पीछे भी जाए, पाकिस्तान की भी तस्वीरें दिखाए, क्योंकि वहां पर भी अब काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। नीरज, शुरू में हमने देखा पाकिस्तान की तरफ भीड़ कम थी, लेकिन अब कम से कम पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ लोग बैठ चुके हैं। बिल्कुल, जितनी तादाद में लोग हमारी तरफ आते थे वहाँ बहुत कम आते थे, लेकिन अब क्योंकि भारत में 25-30 हजार लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी अपने लोगों को, अपनी जनता को मोटिवेट किया कि वो भी आए देखने के लिए। तो इसलिए अब वहाँ पर भी धीरे धीरे करके तादाद बढ़ने लग गई है। मतलब हमारी ताकत देखकर अपनी ताकत दिखाने की वो कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है कि जैसे भारत करता है वैसे ही वो भी करता है। नकल मारता है, नकल करता है। नकल, हमने ऊंचा एक फ्लैग लगाया था, तो उसने भी उतना ही बड़ा ऊंचा फ्लैग लगाया, अपनी तरफ लगाया, उससे पहले पाकिस्तान का झंडा उधर की तरफ। ठीक है, अच्छा, हमने अब इतना बड़ा अपना यहाँ पर बीएसएफ की ओर से बैठने के इंतजाम किए गए हैं, तो क्या आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? मुझे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेडियम है उनका, ग्रैंड स्टैंड, वो और बड़ा हो जाएगा, और वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग परेड देखने के लिए आए, ये दिखाने के लिए कि हमारी जनता भी उतना ही जोश भरती है अपने देश के जवानों में, सैनिकों में। बिल्कुल, पाकिस्तान अक्सर हमारी नकल करता है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट करने की, बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाएगी। एक बार फिर से सुरेश, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा 2011 के सेमीफाइनल का जिक्र हो जाए, जब पाकिस्तान की टीम सामने थी, आप नाबाद रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस आपने की थी। दोनों देश के प्रधानमंत्री ग्राउंड पे थे, और सचिन ने काफी मीटिंग की। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोग थे उधर मैच देखने के लिए आए थे। जो एक टेंस सिचुएशन बना हुआ था वो काफी अलग था, और सबसे इम्पोर्टेंट था जिस तरह से प्ले लोग उत्साह में खेल रहे थे। आई थिंक वो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। ग्राउंड पे जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हो तो पूरा जो माहौल था वो आई थिंक मैं बयान नहीं कर सकता। और जब आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई थी तब कैसा लगा था? वो मैच बहुत टेंस था, मैच जीतना बहुत जरूरी था। हम लोग मैच जीते, रूम में आए, उसके बाद हमें 2 दिन के बाद फाइनल खेलना था, तो जहन में यही था कि भाई ये मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक खिलाड़ी पर किस तरह का दबाव होता है, सुरेश की बातों से आसानी से समझा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय के प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े लोगों की मौजूदगी, लेकिन उस मुकाबले को हिंदुस्तान ने शानदार तरीके से जीता था। और ये परंपरा, ये कामयाबी हमारी वर्षों तक कायम रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में है वो पूरा दमखम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।